बेल ने एक अलग सा क्लॉथ पहना था जो उसे एना ने दिया था। बेल हैशटैग को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है क्योंकि बेल आज जाने वाला था डेंजन के मिडिल फ्लोर पे, और हैशटैग भी पीछे पीछे डेंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाती है और ताके से जाकर बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास काफी सारे फैमिली मेंबर्स है। ताके कहते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर पहली बार मिडिल फ्लोर पे जा रहे हैं और छत के ऊपर दो बंदे होते हैं जो नीचे हंटर को देख रहे थे। टोपी वाले बंदे का नाम हेरमस है और लड़की का नाम आस्पी है। फिर हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है। बेल की टीम हेलहाउंड से फाइट कर रही थी और उनका टीम वर्क काफी अच्छा था। विल्फ कहते हैं कि जितना सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर नहीं है और तभी उनके पास काफी सारे रैबिट आ जाते हैं और वो सारे रैबिट एक एक्स से उन पर अटैक कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हेरमस और आस्पी सिटी में घूम रहे थे। हेरमस बेल के ही बारे में बात कर रहा था और कहते कि हाल ही में एक हंटर ने लेवल 1 के होते हुए भी एक मिनटर को हरा दिया, लेकिन कोई भी स्वॉर्ड प्रिंसेस के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। काफी सारे हंटर उस लड़के से नफरत करने लगे होंगे। मुझे इस बंदे से मिलना है। हेरमस और आस्पी सीधे बार में जाते हैं और बार में जितनी भी मेट होती है वो सारी मेट उन दोनों को पहले से ही जानती थी। फिर सीन चेंज होता है। ताकि फैमिली का एक मेंबर काफी ज्यादा घायल था और उनकी पार्टी के पीछे काफी सारे रैबिट पड़े हुए थे। ताकि फैमिली की मिकोटो आगे बढ़ती है और उन सभी रैबिट को खत्म कर देती है। जिसने घायल बंदे को उठाया है इसका नाम ओका है और ओका को सामने बेल की टीम दिखती है। उनके चारों तरफ बहुत सारे रैबिट थे। ओका कहते कि हम उनके पास से गुजरेंगे जिससे हमारे पीछे जो मॉन्स्टर है वो उनके पीछे पड़ जाएंगे और मिकोटो बार बार उसे मना करता है पर ओका मिकोटो की बात नहीं मानता। उसके बाद ओका अपनी टीम को बेल की टीम के पास से गुजरती है और जैसा ओका ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होते है। पीछे जो हेलहाउंड पड़े हुए थे वो बेल की टीम के पीछे पड़ जाते हैं और बेल की टीम भी वहां से भागने लगती है। बेल पीछे मुड़ता है और अपने फायर मैजिक से सभी को खत्म करने लगता है, लेकिन बहुत सारे हेलहाउंड उन पर अटैक कर देते हैं और उनके साथ फाइट करते करते विल को हाथ में चोट लग जाती है। उनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। दोनों तरफ से बहुत सारे हेलहाउंड की आवाज आने लगती है और बेल को सीरी की बात याद आती है। सीरी ने कहा था मिडिल फ्लोर बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो डेंजन का मिडिल फ्लोर है। मिडिल फ्लोर पर 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उनके ऊपर जो छत होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत सारे पत्थर उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं। विल्फ का पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और लिली भी जख्मी हो चुकी थी। एक हेलहाउंड बेल पर फायर से अटैक कर देता है। फिर सीन चेंज होता है। हेस्टिया दौड़ते हुए एना के पास जाती है और कहती है कि बेल की पार्टी अभी तक क्यों नहीं आई है और बाकी पार्टीज तो आ चुकी है और एना कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता। हेस्टिया कहती है ठीक है मैं क्वेस्ट जारी करना चाहती हूँ बेल की पार्टी को तलाश करने का। एना कहती है मैं क्वेस्ट को जारी करती हूँ और यहाँ पर ताके मिकोटो और ओका आ जाते हैं और दूसरी तरफ बेल की टीम हेलहाउंड से बच चुकी थी और विल्फ कहता है कि हम बच तो गए लेकिन 2 फ्लोर नीचे आ चुके हैं। वो तीनों ही एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन आगे का रास्ता बंद होता है और विल्फ कहता है कि तुम दोनों मुझे छोड़ दो, मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है तो मैं बस तुम दोनों को धीमा करूंगा। लेकिन लिली और बेल ऐसा करने से रहे। वो दोनों एक साथ कहते कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लिली कहते कि मैं एक फ्लोर नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि ये मिडिल फ्लोर है और मिडिल फ्लोर पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। हम ऊपर के फ्लोर पे नहीं जा सकते, बस नीचे के फ्लोर पे जा सकते हैं। नीचे के फ्लोर में जाना काफी ज्यादा आसान है। अगर हमें वहाँ पर हायर लेवल के एडवेंचर मिल गए तो हम बच सकते हैं। लिली कहती है ये मैं हमारे टीम लीडर के ऊपर छोड़ती हूँ, हमें क्या करना चाहिए। विल्फ कहता है कि तुम जो भी फैसला लोगे वो हमें मंजूर है, हम तुम्हें दोस्त नहीं देंगे। और बेल कहती है कि हम एक फ्लोर नीचे जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है। ओका और मिकोटो ने ताके को सब कुछ बता दिया था कि हमारी वजह से बेल की टीम खतरे में पड़ी है। ताके तो पहले अपने मेंबर्स को बहुत ज्यादा डांटता है और हैशटैग कहती है कि अगर उन लोगों को छुआ तो मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग मेरी मदद करो बेल की टीम को ढूंढने में। ताके फैमिली के मेंबर चुक जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। लॉकी कहते हैं कि हमारी फैमिली के हायर लेवल के एडवेंचर फिलहाल के लिए नहीं है। ताके कहते हैं कि मैं बस मिकोटो और ओका को भेज सकता हूँ और बाकी तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो लोग बस धीमा कर देंगे। और तभी यहाँ पर हेरमस और आस्पी आते हैं और हेरमस कहते हैं कि मैं मदद करूंगा, मैंने तुम्हारी ये क्वेस्ट पढ़ा, मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और लॉकी कहते हैं कि तुम तो अभी हेवन से आई हो और हेस्टिया से काफी समय से बात नहीं की, तुमने सीधे दोस्त बोल दिया। हेरमस कहते क्या तुम लोग मदद लेना नहीं चाहते। और साथ ही हेरमस आस्पी के ऊपर हाथ रखता है और कहते कि मैं आस्पी को साथ ले जाऊंगा। बाकी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हेरमस और आस्पी एक जगह पर बैठ जाते हैं और हेरमस कहते कि मैं भी डेंजर में आऊंगा। आस्पी कहते कि गॉड का डेंजर में आना रूल के खिलाफ है और हेरमस कहते कि तब तक ठीक है जब तक कि किसी को पता ना चले। और ये बात हेस्टिया सुन लेती है और कहती कि मैं भी आऊंगी। हेस्टिया तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, हेरमस को मानना ही पड़ता है। लॉकी हेस्टिया के पास आती है और कहती कि जब तुम विल्फ से मिलोगी उस तक मेरे एक मैसेज पहुंचा देना। फिर हमें डेंजर का सीन दिखाया जाता है। बेल की टीम एक फ्लोर नीचे आ चुकी थी, यानी कि बेल की टीम 18th फ्लोर पे थी। विल्फ कहता कि लिली इस बदबू का कुछ करो। लिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि इसी बदबू की वजह से सारे मॉन्स्टर हमसे दूर है, हम इसी की वजह से बचे हुए हैं। और सामने से एक हेलहाउंड आ जाता है। विल्फ अपना मैजिक यूज करता है। विल्फ के मैजिक की वजह से हेलहाउंड की फायर उसी के अंदर चली जाती है और हेलहाउंड खत्म। फिर हमें वही मिस्टीरियस गर्ल दिखाई जाती है जो कहती है कि मैं इसके साथ खेलने वाली हूँ, मजा आएगा। और कुछ देर के बाद लिली के पास जो चीज थी उस चीज की सारी बदबू चली जाती है और तभी सामने से एक मिनोटर निकल कर आ जाता है। पहले अपनी टीम को बचाने के लिए उस मिनोटर से फाइट करने के लिए चले जाता है और उस पर बहुत सारे अटैक आता है और कुछ ही देर में उस मिनोटर को खत्म कर देता है। लेकिन और भी ज्यादा मिनोटर आ जाते हैं। बेल मिनोटर का वेपन पकड़ता है और वेपन भी
चमकने लगता है। बेल एक जंप मारकर एक जोरदार स्लैश लगाता है और स्लैश के बाद वो सारे मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे। विल्फ पूरा चौंक गया था। विल्फ कहता है कि जब ये लेवल 1 का था तब इसने मिनोटर कराया था, ये तो पावरफुल है। फिर सीन चेंज होता है। हेस्टिया और हरमेस डेंजर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और तभी यहाँ पर रियो आती है और कहती है कि मैं भी मदद करने वाली हूँ। हेस्टिया कहती है कि ठीक है चलो डेंजर में चलते। फिर में डेंजर का सीन दिखाया जाता है। रियो और आसमी मिलकर सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सामने बहुत सारे पत्थर आ गए थे इसलिए रास्ता ब्लॉक हो गया था। रियो पत्थरों के ऊपर चढ़ने लगती है और तभी हेस्टिया को बेल का चाकू दिखता है। हेस्टिया कहती है कि तो बेल का चाकू है और रियो को सामने बहुत सारे मैजिक स्टोन दिखते हैं। रियो कहते हैं कि वो लोग आगे गए हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है। आसमी कहते हैं कि जरूर वो लोग नीचे के फ्लोर पे गए होंगे और रियो कहती है कि मैं होती तो मैं भी यही कहती। फिर सीन चेंज होता है। लिली और बेल दोनों ही बेहोश हो जाते हैं सिवाय बेल को छोड़कर। बेल अपने सारे मैजिक स्टोन को वहीं पर छोड़ देता है और उन दोनों को पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। काफी देर तक चलने के बाद सामने एक रास्ता दिखता है। बेल एक जंप मारता है और हेस्टिया हरमेस से कहते हैं कि चलो बता दो तुम आखिर हमारी मदद क्यों कर रहे हो और तुम बेल को क्यों बचाना चाहते हो। हरमेस कहते हैं क्योंकि हम लोग दोस्त थे। हेस्टिया कहते हैं कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच सच बता दो। हरमेस कहते हैं किसी ने मुझे कहा कि मैं बेल की ग्रोथ पर नजर रखूं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं डेंजर में उतरूं। ये तो मैं खुद की मर्जी से आया हूँ। और दूसरी तरफ बेल लिली और विल्फ को लेकर आगे बढ़ रहा था और सामने 18th फ्लोर पर जाने का रास्ता था। बेल अपने मन में कहता है लॉकी फैमिली ने शायद फ्लोर के बॉस को खत्म कर दिया होगा तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फ्लोर का बॉस जिंदा होता है। वो बेल पर अटैक करने लगता है लेकिन बेल फुल स्पीड से भागने लगता है और जैसे जैसे 18th फ्लोर के रास्ते पर जंप मारने में कामयाब हो जाता है। वो तीनों ही लुढ़कते हुए जैसे तैसे 18th फ्लोर में एंटर करते। बेल के चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और किस्मत से बेल को सामने आइस दिख जाती है। बेल वहीं पर बेहोश हो जाता है। आइस बेल और उनके साथियों को लेकर अपने टेंट में आ जाती है। जब बेल को होश आता है बेल अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है और सामने आइस होती है और बेल कहती है कि आइस तुम यहाँ पर कैसे हो, और आइस कहते कि हमारी फैमिली वापस आ रही थी तो हम लोगों ने 18th फ्लोर पर रुकने का फैसला किया। बेल आगे बढ़ते हुए कहते कि मेरे दोस्त कहाँ पर है, और बेल आइस के ऊपर गिर जाता है और साथ ही शर्माने लगता है। और वहीं पर विल्फ और लिली होते हैं। आइस कहते हैं कि उन दोनों को रेवरियर ने हिल किया है तो ये दोनों जल्दी ही उठ जाएंगे। तुम उठ चुके हो और हिल सकते हो तो मैं लीडर को बता देती हूँ कि तुम उठ चुके हो। उसके बाद बेल लीडर से बहुत ज्यादा शुक्रिया कहने लगता है और फिर कहता है कि मैं आइस के किसी खास को मरने देता तो आइस तो मुझे कभी भी माफ नहीं करती। एक मॉन्स्टर ने हमारे साथियों को जहर दे दिया था तो कुछ मेंबर ऊपर इलाज ढूंढने के लिए गए हैं, तब तक तुम यहीं पर रुक सकते हो। हमारा प्लान भी यही है यहाँ पर रुकने का। आइस और बेल बाहर निकलते हैं। बाहर दो लड़कियाँ होती है। वो दोनों लड़के कहते हैं आर्गोनॉट तुम तो बिल्कुल ठीक हो, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि तुम ठीक हो। और बेल कहते हैं कि तुमने क्या कहा आर्गोनॉट, और एक लड़की कहती है कि हमें तुम्हें आर्गोनॉट बुलाना अच्छा लगता है। एक लड़की तो सीधे बेल से चिपक जाती है और कहते हैं कि तुमने लेवल 1 के होते हुए भी एक मिनोटोर कराया, तुम तो कितने ज्यादा पावरफुल हो। बेल वहीं पर शर्माने लगता है। वो दोनों लड़के कहते हैं कि तुम शर्माते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। उसके बाद आइस बेल को जंगल घुमाने लगती है और बेल कहते हैं कि ये डेंजर है तो यहाँ पर इतनी सारी रोशनी कैसे है। आइस कहती है कि ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल लगे हुए, इन क्रिस्टल के कारण यहाँ पर रोशनी आती है, लेकिन क्रिस्टल की रोशनी जल्दी खत्म होगी। इसे एडवेंचर लैब्रिथ उटोपिया अंडर रिसोर्ट कहते हैं। उसके बाद वो दोनों टेंट पे वापस आ जाते हैं और विल्फ और लिली भी होश में आ चुके थे। बेल कहते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो, और विल कहते हैं कि मुझे माफ करना मेरी वजह से। बेल कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे कमाल के मैजिक की वजह से हम लोग हेल हाउंड से बचे थे। और तभी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि डिनर तैयार है, तुम लोग खाने के लिए आ जाओ, और खाना एकदम कमाल का बना होता है। आइस कहते कि डेंजन का फल है, तुम इसे खाकर देखो, और बेल खाता है और कहते कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है। लिली कहते कि मुझे भी खिलाओ। बेल लिली को फल खिलाने वाला था लेकिन विल्फ मांगकर खुद खा जाता है। लिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और विल्फ की पीठ पर लाते ही लाते मारती। वो दोनों लड़कियां दोबारा से बेल के पास आती है और कहती कि बेल हमें बताओ क्या हम लोग किसी एबिलिटी में ऐसा रैंक पा सकते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तभी हेस्टिया लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर पहुंची जाती है। जब हेस्टिया बेल को देखती है हेस्टिया सीधे बेल से चिपक जाती है और रोने लगती है। लिली आकर हेस्टिया को दूर करती है और कहती कि बेल से दूर रहो, उसे चोट लगी है, तुम उसे और भी ज्यादा घायल कर दोगी। हेस्टिया कहती कि तुम यहाँ पर हो, मैं दोबारा कहती हूँ बेल से दूर ही रहना। और बेल रियो को दिखता है और कहते कि तुम मुझे बचाने के लिए आए, लेकिन रियो से चुप करा देती है। और हरमेस कहते कि बेल तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हेस्टिया का दोस्त हूँ और हेस्टिया के खातिर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, मेरा नाम हरमेस है। पीछे मिकोटो और ओका भी होते हैं। उसके बाद मिकोटो एकदम घुटनों पे आकर बेल से माफी मांगने लगती है और बेल की टीम उन्हें माफ भी कर देती है। हरमेस कहते कि चलो आगे के बारे में बात करते हैं। आस्पे कहते कि लॉकी फैमिली जब गोलायत बॉस को हरा देंगे तब हम लोग निकलेंगे, हमारे पास 2 दिन है। हरमेस कहते कि इसका मतलब हम 2 दिन तक मजे करने वाले हैं। मिकोटो के एक दोस्त कहते कि हेफेस्टस ने ये चीज़ तुम्हें देने के लिए कहा है और साथ एक मैसेज भी है, पर वो मैसेज हमें नहीं बताया जाता। और दूसरी तरफ बेल तारों के मजे ले रहा था और कहते मुझे यकीन नहीं होता ये सारी चीज़ें डेंजन के अंदर है। और बेल के पास आइस भी आ जाती है।
बेल कहती कि आइस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आइस कहती कि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आ गई और मुझे तुम्हारी थोड़ी बहुत चिंता हो रही थी, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। और ये बात सुन के बेल शर्माने लगता है। आइस कहती कि तुम हमेशा शर्माते क्यों रहते हो, वैसे मैं कल तुम्हें डेंजन की सिटी दिखाऊंगी। बेल कहती कि यहाँ पर सिटी भी है। आइस कहती कि हाँ, कल मैं तुम्हें सिटी दिखाऊंगी, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और पीछे ही हैस्टे होते हैं जो उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। हैस्टे कहते कि बेल कल तुम आइस के साथ डेट पे जाने वाले हो ना। और साथ ही चिल्लाकर कहते कि धोखेबाज, तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी डेट पर नहीं जा सकते। और रही आइस की बात, मैं तुम्हें कभी परमिशन नहीं दूंगी बेल के साथ डेट पर जाने के लिए। आइस कहते कि एक डेट, और बेल जल्दी से कहते कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। और सीन चेंज होता है। बेल कोई चीज़ लेकर एक जगह पर बैठा होता है और हेफेस्टस की बात याद करने लगता है। हेफेस्टस ने कहा था अब तुम मैजिक आइटम नहीं बनाना चाहते, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आगे चल के तुम बहुत पछताओगे। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। इस एनिमे के बस 2 एपिसोड बचे हैं, उसके बाद ये वाला सीजन खत्म हो जाएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।